आज सुबह से मैंने अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म किया और तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा। तो सोचा था एक रिलैक्स दिन आज मैं अपना स्पेंड करूँगी और कुछ चीज़ें तो मैं घर पे बना ही लेती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं था तो मैंने कुछ मतलब मार्केट से मंगा ली हैं कुछ स्नैक्स वगैरह। अब ये मैं काफ़ी कम मंगाती हूँ, घर पर ही बना लेती हूँ। और मैं सोच रही थी रागी के कुछ मैं कुकीज़ या लड्डू वगैरह बनाऊँगी, लेकिन वो टाइम नहीं मिला तो मैंने इसे ब्लिंकिट किया। अच्छे लगे मुझे, अब मैं ना उनको खुद बनाने का ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और मतलब एकदम से मुझे लगा कि हाँ मम्मी डैडी आ गए हैं, तो अब भी चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं तो वही खुशी होती है जब वो आते हैं, जैसे कि जब हम मायके जाया करते थे ना बहुत पहले, तब होती थी। और फिर आ गए मम्मी पापा दोनों, और जब भी डैडी आते हैं ना तो मैं पहले ही मना कर देती हूँ कि कुछ लेकर मत आना, कोई मिठाई वगैरह लेकर मत आना। लेकिन वो खूब ढेर सारे ना फ्रूट्स ले आते हैं क्योंकि हम सब लोग खूब खाते हैं, और फ्रूट्स वगैरह और इनका मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और साथ में मम्मी ना खाना भी बना के लेकर आई थी पूरा, तो बोल रही थी कि हम सब लोग साथ बैठ के खाएंगे। और इस तरह से जब वो आए तो सारा घर, जैसे उनकी आदत होती है ना, वो देखते हैं एक बार, क्योंकि फिर जब वो बैठ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग इतनी गपशप में लग जाते हैं कि कोई भी टाइम नहीं मिलता। और मम्मी भी मुझे देख के बहुत खुश हुई, उन्हें भी लगा कि मैंने काफ़ी वजन कम कर लिया है। तो मैं उन्हें बता रही थी कि किस तरह से जो है, वीडियो में सब कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो, डल लग रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक वीडियो बना के ना सबके इन सारी चीज़ों के रिप्लाई तुम्हें ज़रूर करने चाहिए। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, हम सब लोगों ने बैठ के ढेर सारी बातें करी, और जितने भी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं अब आगे मैं उनके आपको रिप्लाई करूँगी। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीजों को लेकर जिनके बारे में बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं, और वो इतने ज्यादा हो गए कि मुझे ऐसा लगा कि एक बार उसमें मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आपसे बोलना चाहिए। तो शुरू करते हैं। काफी सारी चीजें हैं इसमें, जितनी भी मुझे समझ में आएंगी मैं कवर कर सकूंगी वो इस वीडियो में कवर करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेट लॉस के ऊपर। आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालती हूँ ना, आप लोग क्योंकि मुझसे प्यार करते हो, बहुत कंसर्न रहते हो मेरे से, तो आप लोग ना एक चीज बोलते हो कि दी वेट लॉस के बाद ना अब आपके चेहरे पे ग्लो नहीं दिखाई दे रहा। जो मैंने अपना वजन कम किया उसके लिए मैं एक लंबे टाइम से कोशिश कर रही थी, काफी मुश्किलें आई, उसके बाद जाके मैंने अपना गोल तकरीबन अचीव कर लिया। मेरा प्राइमरी कंसर्न था अपने इस पूरी जर्नी का, वेट लॉस का, मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना था। मेरे एक पैर में दर्द रहता था, उसकी मैंने मेडिसिन भी ली, मैं उसके लिए एक ऑयल भी लेकर आई, जिससे मुझे जो फायदा चाहिए था उतना तो नहीं हुआ, एक टेम्परेरी रिलीफ मिला। जब मैंने अलग अलग डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला सबसे पहली चीज है कि आपको अपना वजन यानी कि वेट कम करना है। यानी वजन कम करने का जो सबसे प्राइमरी रीजन था वो ये था कि मुझे अपनी हेल्थ सही करनी थी। अब उसमें मेरे फेस का ग्लो चला गया या मेरे बाल खराब हो जाएंगे या हो गए, वो मेरे लिए एक सेकेंडरी चीज थी। अब जब आप वजन कम करते हो, और ये कोई एक दो दिन की जर्नी नहीं है, जैसा कि मैं आपसे बोलती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि 10 दिन में 2 किलो, एक महीने में आप 10 किलो वजन कम कर लेते हो, ऐसा नहीं होता, एक लंबा टाइम लगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्लो चला गया तो वो मेरे लिए लीस्ट कंसर्न है। पहली चीज, अभी भी मैं जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ, मतलब नहा कर आई हूँ, तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा रखा है, मतलब काजल और लिपस्टिक बिंदी यही सब नॉर्मल रहता है, तो उतना ही है, कोई मेकअप वगैरह तो है नहीं। तब ऐसा नहीं है कि इस फेस पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत चमकदार फेस मेरा होना चाहिए या खराब हो गया। थोड़ा सा देखो चेंज तो आता है, लेकिन जब वजन एकदम से कम करते हैं तो स्किन पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट आता है। क्यों? तो इसके जो फायदे हैं ना, उसके आगे अगर मेरा स्किन थोड़ी सी डल हो गई है या बाल झड़ गए हैं, मैं अब सुंदर नहीं लगती है, जो भी चीजें हैं वो मेरे लिए इतना उनका कंसर्न नहीं है। एक ही मेरा वजन कितना कम हुआ, देखो मैंने जब समर्स में घटाना स्टार्ट किया था वजन अपना, तब था 87 के अराउंड था। अब उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और सितंबर तक, मतलब 3-4 महीनों में बड़ी कोशिश कर रही थी मैं, तब मेरा वो 87 से हो गया था 84 पॉइंट कुछ था। आप समझ लीजिए 2.5 किलो वजन कम हुआ था।
लेकिन फिर सितंबर से मैंने जब नवरात्रि से कोशिश करी थी, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, उसके बाद जाके अब जो मेरा वजन कम हुआ है, अप्रैल चल रहा है, अब मेरा जो वजन कम हुआ है वो तकरीबन आप ये मान लीजिए 19-20 किलो वजन कम हुआ है। आज का जो दिन है ना, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैंने कुछ करके दिखाया है। तो इसमें मेरे बाल, स्किन वगैरह ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। मैं ना एक बहुत सिंपल पर्सनालिटी हूँ, एक सिंपल तरीके से लाइफ जीती हूँ। कोई उसमें मैं अपनी लाइफ को कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती बेकार की चीजों से, और मैं हमेशा सच्चाई को मानने में यकीन करती हूँ, बजाय इसके कि हम एक फेरी वर्ल्ड में रहें और कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए रखें पर्टिकुलर किसी भी पर्सन से। तो मैं किस तरह से रहती हूँ, मेरी लाइफ कैसी रही, पास्ट कैसा रहा, वो तो सब आप लोगों को पता ही है। इसीलिए मैं शायद अपने आप को बहुत पॉजिटिव इसलिए भी रख पाती हूँ कि जो मेरा आज का दिन है उसमें जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी रियलिटी है, उसको मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे हमेशा उस अच्छे कपड़े पहन के इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता जितना कि मुझे फील अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आज हेल्थ बिल्कुल सही है, मुझे कोई वो इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है वाली कंडीशन नहीं है, और आज मैं अच्छी एनर्जेटिक हूँ और जो मैंने ठान रखा है वो काम मैं कर रही हूँ। तो अब कुछ चीजों के मायने और समय ना वो काफी बदल गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये था कि यूटिलिटी एरिया आपने करवाया है, तो देखो मैं इसमें एक चीज क्लियर करती हूँ कि घर में जब मैं आई थी ना, तो यहाँ पे पेंट भी नहीं हो रहा था। क्या किस तरह से मैं यहाँ आई हूँ वो मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे जब मैं यहाँ रहने लगी तो मुझे जिस चीज की जरूरत हुई वो चीज मैंने ली। यूटिलिटी एरिया में प्रॉब्लम थी, वहां पे एक पानी का पाइप आ रहा था जो कि बीच में से बिल्कुल खुला हुआ था, और जब ऊपर छत पे पानी भरता था वो उसका पाइप था। जब पानी भरता था, बारिश होती थी, तो हमारे घर के पिछले वाले हिस्से में पानी भर जाता था, जिसको सही करवाया, और इसको बहुत पेंडिंग था सही करवाना। लेकिन जब ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई करवा चौथ पे कि पानी काफी भर गया, मैंने आपको बताया था ना करवा चौथ वाला वीडियो आप देखना, तब ये हुआ कि नहीं अब तो इसे करवाना है, तो करवाया। वो अच्छा डेवलप हो गया, साफ सुथरा हो गया। लेकिन अब उसमें मुझे क्या रखना है वो डिपेंड करता है कि मेरी जरूरत क्या है। मैं क्या करती हूँ अपने घर में, कुछ इंटीरियर वर्क करने से ज्यादा मैं फंक्शनैलिटी पे ध्यान देती हूँ, और इसलिए अभी यूटिलिटी एरिया में जितना भी सामान मैंने रखा, मैंने अपनी किचन का काफी सारा सामान वहां रखा, ताकि टेम्परेरी मैं देखूं कि ये मेरे लिए यहाँ ये सही है भी, फंक्शनल है कि नहीं है, और उसके बाद मैं उसमें आगे काम करूंगी। ये दूसरा आंसर था, तो जैसे जैसे होगा वो आपको बताऊंगी। तीसरा क्वेश्चन था, अरे आप जैसे कुछ लोगों का कहना ये है कि आपका घर बहुत सुंदर लगता है। तो देखो, घर सुंदर का मतलब से ज्यादा मुझे साफ घर पसंद है, क्लीन है ना, साफ सुथरा घर। मुझे कुछ इंडियन थीम पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ। जितने मेरा बजट है, जितनी मेरी चॉइस है, उसका जो यूनियन होता है उसके अकॉर्डिंग घर में चीज आ जाती है। मेरा जो ड्रीम है या जो मैं सोचती हूँ वैसा करने के लिए एक अच्छा खासा बजट चाहिए, क्योंकि वो शायद नहीं मैं कर पाती हूँ। तो जितना मेरे पास है रिसोर्सेज, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने घर को सेट करके रखती हूँ। घर में कितना सामान है कितना नहीं है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेती हूँ, और ये मेरे अपने डेली प्रोडक्टिव रूटीन में कहीं पे भी आड़े नहीं आता है। सारा काम मैं अकेली ही करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। बच्चों के पास अपने करियर है, वो उसके ऊपर टोटली 100% फोकस्ड है, और जहां तक हस्बैंड की बात है, वो भी अपने काम में पूरी तरह लगे रहते हैं, और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो घर में किसी भी चीज के लिए अपना इनपुट किसी भी फॉर्म में दे सकें। वो उनका जो दिन शुरू होता है, जैसे ही उनकी आंख खुलती है, उनका वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिन काम स्टार्ट हो जाता है, और वो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक चलता है। मतलब एक लंबा टाइम वो पूरा दिन बिजी रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पूरे दिन कुछ खाते भी नहीं है, पूरा दिन नीदर ब्रेकफास्ट नॉर लंच और ना वो डिनर, कुछ भी नहीं वो लेते हैं। वो पूरा टाइम उनका उसी काम में जाता है। घर में मैं क्या करवा रही हूँ, क्या हो रहा है, और वो किस तरह से मैं उसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, या उस काम को मैं कैसे कर रही हूँ, वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनके पास अपना काम बहुत ज्यादा है। किचन में मैंने पीवीसी लगवाई थी, तो वो तो मॉर्निंग निकल गए थे, करीब 6 बजे निकल गए थे मेरे हस्बैंड, और शायद वो रात में आए होंगे, तो वो दिन भर में पीवीसी लग भी गई, मैंने साफ भी कर लिया, किचन अरेंज भी कर ली, और लोग चले भी गए। और इनफैक्ट
4-5 दिन हो गए उनको आज तक पता नहीं चला, क्योंकि वो छत पे मैंने करवाई है और एक सामने की वॉल पे कराई है, जहाँ पे वो इतनी ज्यादा वो वॉल दिखाई नहीं देती और किचन में उनका आना जाना बिल्कुल ही नहीं होता है, सिर्फ पानी, वो भी वो फ्रिज से पीते हैं। तो ये है देखो चीजें, सब कुछ आपको जब अकेले करना होता है, अब खुद ही उसे प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। प्लान करने से पहले जरूरत देखनी है कि इसे हमें करवाना चाहिए कि नहीं। अभी भी मेरे पास इतने ढेर सारे काम होते हैं कि मैं अपने लिए सोचने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने अपने लिए नहीं सोचा। मैं अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा सोचती रही, फैमिली के लिए सोचती रही, और घर को के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी था, उसके लिए सोचती रही, शायद अपना ध्यान नहीं दिया, जिसके नुकसान मैं इतने ज्यादा झेल रही हूँ कि अगर अभी मुझसे ये कहा जाए कि आप दोबारा से उसी टाइम पे अगर पहुंच जाते हैं तो आप क्या चीज बदलना चाहेंगे, तो मैं आपको बताऊं, मैं कुछ नहीं बदलना चाहूंगी। मैं बस अपनी हेल्थ को बदलना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी कि अगर हम उस टाइम में जाते हैं तो सिर्फ मुझे इतनी अकल आ जाए और इतनी समझदारी आ जाए कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकूं। तो कई बार घर में जब प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम रो के पूरा दिन निकाल देते हैं, कुछ नहीं खाते, नेक्स्ट डे भी हम इसी परेशानी में रहते हैं, और फिर हम जुट जाते हैं एक इंसान को बदलने के लिए। ऐसा ही होता है ना कि नहीं, और क्योंकि हम उसे पता है किस लिए बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि अगर इसे, मतलब कभी भी ना हम घर में, हमारे ऊपर जिम्मेदारी घर की चीजों को बदलने की, अपने आप को बदलने की और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की होती है। इसके अलावा जितने हमसे बड़े लोग हैं, बराबर के लोग हैं, हस्बैंड हैं या घर में और बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन्हें हमें कभी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना ही हम उन्हें कोई कमांड दे सकते हैं और ना उम्मीद कर सकते हैं कि वो बदलेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज आपको बता रही हूँ। एक बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है और शायद वो कुछ समय तक, 8-10 सालों तक, जो वो देख के सीख लेता है, एक सुपर स्पॉन्ज होता है उसका दिमाग, वो जो चीजें होती है ना, वो उसके अंदर बिल्कुल बैठ जाती हैं, वो आदतें, उनको वो खुद ही बदल सकता है जब वो उन पे काम करे। अगर कल को वो बच्चे का जो पार्टनर है या और भी लोग हैं, वो उसे बदलने की कोशिश करें बड़ा होने के बाद, तो वो नहीं हो सकता। वो सिर्फ तब चेंज हो सकता है जब वो खुद चाहे। और हम किसी को बदलने की ना तो हमारे पास जिम्मेदारी है, ना ये हमारा काम है। ये याद रखिए, ये हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। हमें अपने आप को देखना है ना। कई बार जो दूसरों के अचीवमेंट होते हैं उनसे आपको एक अच्छा फील होता है, आपको प्राउड फील होता है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताऊं, वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती। आपको एक्चुअली अगर वो फील करना है, प्राउड फील करना है, तो आप अपने अचीवमेंट पे करो कि आपने क्या किया है। तो कुल मिला के बात क्या है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी चीज जो मैं करती हूँ ना, वो खुद सिर्फ मेरी एक अपनी लड़ाई होती है। और इस चीज को बहुत स्मूथली करने के लिए अपने दिन को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से प्लान करती हूँ। और वो मिनट घंटे से प्लान नहीं होता, वो सिर्फ मेरे दिमाग से प्लान होता है। तो अगर आप अपना कोई भी दिन अच्छा, प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने ऊपर काम करें। ऐसा नहीं हम सोच सकते कि अरे बिल्कुल खराब हो गया, तुमने तो वेट लॉस करके बिल्कुल अपने लिए सत्यानाश कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है और इसे करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने देखा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था और एक मैंने मुश्किल चीज को करके दिखा दिया है, तो वो चीज अब मेरे लिए बहुत आसान हो गई है। अब मेरा चैलेंज उसे मेंटेन करना है। तो अपने सपनों को हासिल करने के लिए ना, हमें किसी को नहीं बदलना और हमारी किसी भी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं होता, और ना ही हम किसी को बदलने की दम रखते हैं। बताया जाए कि अपने ऊपर काम करो, दूसरे को मत बदलो, ना तो वो आपके दुखों का कारण है, ना आपकी परेशानी का कारण है। आपकी हर परेशानी का कारण, हर दुख का कारण आप सिर्फ खुद स्वयं होते हो। और आज की तारीख में कुछ भी हासिल करना ये इम्पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी एज में पूरा नहीं हासिल कर पाएंगे, थोड़ा बहुत कर पाएंगे। और थोड़ा बहुत वो होता है, थोड़ा बहुत हासिल करना क्या होता है कि हमने ये सोचा और हम इस दिशा में आगे बढ़े। हम कर पाए नहीं कर पाए ये तो बहुत दूर की चीज है। तो अगर आपने कुछ सोचा है अपने लिए और आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, तो आप विनर हो। क्योंकि आपके सामने डेली मुश्किल आ रही है, आप पीछे हटते चले जा रहे हो। तो कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ो। एक चीज और है, मैंने एक रेसिपी बुक लिखनी स्टार्ट करी थी ना अपनी, जो मैं बनाती थी, उसकी डायरी आपके साथ शेयर करी थी।
उसमें मैंने 28 रेसिपीज जो कि मैंने खुद अपने से बनाई हैं, हिट एंड ट्राई कर करके। कभी मतलब वो ज़्यादातर टाइम गड़बड़ी हो जाती है तो उनको इंग्रेडिएंट्स देखना, उनकी क्वांटिटी देखना, उनका पूरा कंप्लीट मेजरमेंट देखना, उसके ऊपर काम कर करके वो अब होती जा रही है। जिस दिन वो पूरी हो जाएंगी उस दिन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो पैरेलल बहुत सारे काम होते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और बताती हूँ, वो भी बहुत बतानी ज़रूरी है, पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाए। अपने लिए ना अपनी एक खोज होती है, हम क्या हैं, कौन है, लाइफ क्या है, लाइफ में आगे क्या करना है, हम कितने साल के हो गए, अब तक हमने क्या अचीव किया, आगे हमें क्या करना है। और क्या सिर्फ यही हमारी लाइफ होती है कि सुबह उठ गए, खाना पीना, फैमिली, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ हेल्थ, यही सब पे काम करना? नहीं, इससे आगे भी एक लाइफ होती है, उसकी खोज भी शुरू करनी चाहिए। और वो मैंने करी है, उसके बताऊंगी चलो, है ना। तो उस तरफ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ केवल इतनी नहीं है जो हमें दिखती है, तो इसके पीछे भी बहुत कुछ चलता रहता है। BTS, है ना। तो जब कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर को, क्रिएटर को, किसी को भी आप देखें सामने, तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि उसकी लाइफ में वो क्या क्या और अचीव करने की कोशिश कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग वीडियोज, आपके लिए कुछ अच्छा बनाना। इसके अलावा भी वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी लाइफ में मेरे लिए एक बून है ये, है ना, कि मैं हमेशा बिजी रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक ही इतने बिजी रहूं। और ठाकुर जी ने मेरी इतनी सुन रखी है कि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मेरे लिए एक ईश्वर का आशीर्वाद है और मैं इतनी ही बिजी रहना चाहती हूँ। तो आप रियलिटी मेरी जो थी वो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो था। इसमें ना देखो, एक चीज और है, लाइक जरूर किया करो। कुछ चीजें ना उसमें आपको समझ में आती है कि इतना आपका ये वीडियो वर्थ लगा लोगों को, उससे ये पता चलता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपकी रिक्वेस्ट जो हो वो आप कमेंट में जरूर बताया करो हमेशा। तो यही था बस, फिर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।